नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंड ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी हो सकती है। इसके साथ ही हम निफ्टी बैंक निफ्टी की भी प्रेडिक्शन करेंगे और साथ ही कुछ और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। सो बने रहिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले कुछ मिनटों में आप कल के ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो बने रहिए, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को जब चार्ट देखते हो तो फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट देखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपको एक सपोर्ट के बाद अगर ब्रेक होता है तो फिर दूसरा सपोर्ट देखने की आदत पड़ जाए। अब आप देखिए, आज मार्केट ने बाउंस कहाँ से लिया है। दोस्तों, ये है 1 डे का टाइम फ्रेम और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर 20 डे में है। सो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हो सकता है कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको ये जो लेवल है, यानी कि आज जैसे कि 26,107, ये टूटता हुआ दिखाई दे और ये आज मार्केट 26,071 तक भी गया है। लेकिन दोस्तों, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो उतने बड़े पॉइंट्स की डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। सो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम 20-30 पॉइंट की बात करें तो ये कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं होते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट ने किस तरीके से, जो हम सपोर्ट की बात करते हैं, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की अपनी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जब मैंने शुरू में स्टॉक मार्केट के सारे कंसेप्ट्स आपको सिखाए थे, उस समय आपको ये बताया था कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसे सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इसके साथ ही मूविंग एवरेजेस को भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ और इस तरह की एनालिसिस आप सीख सकते हैं। हमारे चैनल में बने रहिए। इसके साथ ही हमारा एक कोर्स भी है, जो कि बहुत ही अच्छा फीडबैक जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं उनसे मिल रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से आगे सीखते रहेंगे, हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये मेरा मकसद था आप लोग को दिखाना कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे किसी व्यूअर्स और मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, पहले कैंडल बनती है या फिर पहले, अच्छा, पहला सवाल उसका ये था कि कैंडल बनती कैसे है सर। सो बस मैं यहीं पर 2 मिनट में आपको समझाता हूँ कि कैंडल एक्चुअली होता है। देखिए, किसी भी कैंडल में क्या क्या होते हैं, विक होती है और इसकी एक बॉडी होती है, हाई और लो होता है। ये हाई और लो होता है, ओपन और क्लोज, यानी कि हाई, लो, ओपन, क्लोज, और या फिर क्लोज, ओपन। सो हाई और लो तो हर कैंडल में, मतलब एक कैंडल में हाई और लो तो सेम ही रहेंगे, चाहे वो ग्रीन बने या फिर रेड बने। हाँ, ओपन और क्लोज ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, मार्केट का जो अटल सत्य है ना, वो है प्राइस। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग वीवैप स्ट्रेटजी लगा कर करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर होगी। क्योंकि दो चीज़ें मार्केट में, एक दिन आप लोगों को मैं RSI डाइवर्जेंस की भी क्लास चलाऊंगा और इस वीकेंड में मैं इसकी वीडियो आपको डालूंगा कि RSI डाइवर्जेंस किस तरीके से आपको मार्केट के डायरेक्शन को सही प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आप वीवैप, मेरी जो वीवैप की जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसको मैं रामबाण स्ट्रेटजी बोलता हूँ और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और जब भी मार्केट में इस तरह के भारी मूवमेंट होते हैं या गिरावट, या फिर बहुत ही मार्केट जब मोमेंटम के साथ भाग रहा होता है, उस समय आपको ये मार्केट को सही जजमेंट करने की टेक्निक बताता है। सो सो फिर से हमारा प्राइस देखिए, मार्केट में जो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो पूरे मार्केट को मूव करती है, वो है प्राइस। ठीक है दोस्तों। सो ये आप लोगों के लिए एक टास्क भी है और होमवर्क भी है। आप निफ्टी के, मान लीजिए आप CE के किसी भी प्राइस का, लेट्स से कि आप ATM के ही प्राइस का चार्ट एक तरफ खोलिए, और क्योंकि मार्केट अभी बंद हो चुका है इसलिए मैं आपको ये एनालिसिस लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप होमवर्क करिएगा और पक्का मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब देखिए, ये जो मार्केट है ना, मार्केट में जो कैंडल्स हैं ये हमें दिखाने के लिए बनाए जाते हैं
लेकिन इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है प्राइस, और प्राइस ही मार्केट में अटल सत्य है दोस्तों। सो अगर हमने सी का ऑप्शन खरीद रखा है और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप देखिएगा कैंडल भी ग्रीन बनेगी, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो कैंडल रेड बनेगी। यानी कि पहले प्राइस मूव करता है और फिर वो कैंडल की डायरेक्शन डिसाइड करता है। इसलिए एक और आपको यहाँ पर मैं छुपा सीक्रेट बताता हूँ जो कि कोई नहीं बताता है। कभी भी आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप पहले प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, और आप उस प्राइस को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कि वो क्या मूवमेंट कर रहा है, और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आप उस प्राइस के रेंज के लोअर लिमिट पर एंट्री करिए, लिमिट ऑर्डर डाल के। मार्केट ऑर्डर कभी मत डालिए, उसमें ऑप्शन बायर्स का नुकसान होता है और ऑप्शन सेलर्स का भी नुकसान होता है, क्योंकि अब जब तक आपने ऑर्डर प्लेस किया और मार्केट अगर वहाँ से नीचे गिर गया तो जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक आपको जो आप प्राइस चाह रहे थे उस प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो मैंने आपको सीक्रेट बताया है ये और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपके ट्रेडिंग कॉस्ट के पैसे को तो एडजस्ट कर ही देगा। इसके साथ ही आपके जो टारगेट है उसमें भी कम से कम ये 1 से 2% का इजाफा करके पक्का देगा। आप इस टेक्निक को पक्का अपनाइए और फिर मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो दोस्तों ये था आज के लिए आपको एक जो मेरा, क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सो ये एक जो मार्केट के सीक्रेट्स, छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे सीक्रेट्स को जान जाएं तो ये मार्केट में हमें बड़े बड़े प्रॉफिट करके देते हैं दोस्तों। सो अब हम चलते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे मार्केट में आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो रखा है, ऊपर नीचे कर रहा है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और ये हालत तब तक बनी रहेगी जब तक मार्केट या तो 26,000 को ना तोड़ दे और या तो फिर 26,340 को ना तोड़ दे, जो कि अभी निफ्टी का रिसेंट हाई था। सो अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि ये अपर और लोअर रेंज है, आपको इसी बीच में जो लेवल्स मैं रोज़ के देता हूँ उस पर आपको काम करना है। सो अभी कल के लिए निफ्टी के लिए आपके लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा लेवल हमें बना कर दिया है, और ये जो जोन है यहाँ से मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। लास्ट में ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट की निफ्टी में रैली देखने को मिली है। अब ये क्यों हुई ये किसी को पता नहीं है। सो अब कल के लिए आपको क्या करना है, कल के लिए आपको करना है 26,080 से 26,150 का जोन आप ये पकड़ कर रखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरफ आगे बढ़े आपको 60 पॉइंट्स ट्रेल करने हैं, यहीं नीचे 26,000 तक या फिर 26,020 पर आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए और फिर मार्केट के अगले डायरेक्शन का वेट कीजिए। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है यहाँ पर, 26,170 के आसपास में 200 डे मूविंग एवरेज है। सो अगर मार्केट कल एक बार गैप अप खुलता है तो यहाँ से टकरा कर नीचे गिरने की संभावना है। अगर इसके आसपास में कहीं खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद में मार्केट को चेज़ ना करें, और अगर नीचे खुलकर दोबारा बाउंस करके मार्केट इस लेवल तक जाता है तो वहाँ पर आप एक रिवर्सल की ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के ट्रेड सेटअप आपको पकड़ने चाहिए। अब ये देखिए, ये जो एक रेड कैंडल बनी है ये 26,100 के आसपास का लेवल है, और यहाँ पर मैंने अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको यहाँ पर मैंने अपने जो कॉल साइड की जो ट्रेड थी वो मैंने यहाँ पर बुक करने का एडवाइस दिया था। उम्मीद है कुछ लोग इससे प्रॉफिटेबल हुए हों। मार्केट उसके बाद ऊपर जरूर गया है, लेकिन अब वो किसी को पता ही नहीं होता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है। हाँ,
मैं दूसरी बात कर रहा था दिस सेटअप की। ये देखिए, ये एक परफेक्ट सेटअप है आपको पी के लिए या फिर कॉल को सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे सेलर्स ने इसको मार्केट को नीचे लेकर आए और फिर उसके बाद यहाँ से एक ये अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट की। तो इस तरह के ट्रेड्स आपको पकड़ने चाहिए। दूसरा जो कॉल साइड में सेटअप जो मैं मूविंग एवरेज के सेटअप मैंने बताए थे वो ये है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और ये आपका स्टॉप लॉस होता है, एंट्री, और ये आपका एसएल। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। कल के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स पर, और सेंसेक्स में हम सेंसेक्स के ऑप्शन चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि मार्केट में आमतौर पर कितने पॉइंट्स के मूवमेंट होने की संभावना है, ये आप ऑप्शन चेन से आराम से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूवमेंट कल सेंसेक्स में दिख रहा है, यानी कि 70 to 80 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिलेगा। सो अभी आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर मार्केट 300 पॉइंट एक तरफ किसी एक डायरेक्शन में यानी कि 85,300 के आसपास में अगर निकलता है और वहाँ पे अगर टिककर फिर ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर वहीं पर 84,800 के नीचे अगर निकलता है तो फिर मार्केट वहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग आने की संभावना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बल्कि मार्केट में देखिए 85,200 पर भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 300 पर भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 500 पर तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है फिर तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है, लेकिन आई डाउट कि वहाँ पर कुछ हो सकता है। यही 84,800, 700 पर देखिए पुट राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन रखी है। सो अगर किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट निकलता है तो फिर आपको मूवमेंट किसी भी तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब किस तरफ के मूवमेंट होंगे ये मत पूछिएगा, और अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सो ये है। अब चलते हैं कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। $84,800, 85,000 किसी भी जिस तरफ मार्केट निकले आपको फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट का ही रखना है। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए, सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। तो ये आपके कल के लेवल्स हो सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए देखिए लेवल्स बहुत ही सिंपल है। 59,900 से 60,000 के रेंज में 150 पॉइंट्स को आपको चेज़ करना है। इधर 150 पॉइंट्स आपको चेज़ करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की एनालिसिस और मेरी जो कुछ सीक्रेट्स जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस एंड फ्यूचर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स जो बताए हैं, जो प्राइस के मूवमेंट्स के बारे में जो आपको मैंने जानकारी दी है, उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। एंड जो मैंने आपको बताया कि जो भी सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूँ वो हमारे इस कोर्स में चलाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर्ड, और इट कवर्स अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। एंड प्राइस भी अभी मैंने न्यू ईयर के लिए 199 रुपीज़ रखा है, जो कि पहले 600 हुआ करता था। तो और आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में ये कोर्स में मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता रहेगा। सो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप 2026 की शुरुआत से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर उभरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।